होती है, लेकिन वो चला गया, क्या अपराध कर दिया, उसकी मदद के लिए तो गया था। और मदद के लिए जाने के बाद जब पुलिस का SHO वो ये कह रहा है कि तू ना घना सरपंच ना बने, क्यों मनोज जी तुम हमें सरपंची सिखाओगे, तुम हमें चौधर सिखाओगे। इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस खाकी ड्रेस के अंदर गुंडागर्दी करना बंद कीजिए। ये गुंडागर्दी नहीं चल सकती। आप महिला को भी कह रहे हो चली जाए यहाँ से, अगर कोई गांव का मौजूद व्यक्ति जाता है तो उसको भी बोलते हो चली जाए यहाँ से। आपको हम चौधर करना सिखाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं आपके अंदर क्या बोल रहा है। आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, आपको दोनों पक्ष को सुनना चाहिए था और दोनों पक्ष को सुनने के बाद आप कोई निष्कर्ष निकालते, लेकिन आप महिला को भी भाई ये जितने भी भाई है कमेटी के लिए मजा है कमिश्नर साहब से मिलने, सभी लोगों को अलाउड नहीं है, ओनली 10-12 लोगों की कमेटी जाएगी वहाँ पे। आप सभी लोगों से जो एक्स्ट्रा आदमी जा रहे हैं वो कृपया वापिस आ जाएं। बतेरी जी आई हुई है, वो खड़ी हो जाएं। हाँ, और बतेरी जी आपको कमिश्नर साहब के यहाँ जाना है मिलने के लिए, आप एक बार आ जाओ साथ में। और तो तुमको करनी होगी। सामाजिक कार्यकर्ता से दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सामाजिक लोगों पे दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो। एक है नारे लगाओ, पूरे नारे लगाओ जो कमिश्नर साहब के कानों तक खबर जाए, जो उसके भी कानों के पर्दे फटे और चंडीगढ़ तक आवाज जानी चाहिए यहाँ कि गुड़गांव में कोई आंदोलन हो रहा है पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ। साथियों, उषा सरोवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भाई वीरू सरपंच जी के बारे में 2 शब्द कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो वीरू सरपंच जी वो बचगेड़ा गांव के निर्विरोध सरपंच चुने गए थे। हरियाणा की एक सबसे बड़ी कॉलोनी है, लगभग 1 लाख लोग उसमें रहते हैं। वो न्यू पालम बिहार है, वो वहां से भी सरपंच रहे हैं, चोमा गांव के सरपंच रहे हैं और सराय लावर्दी गांव के भी सरपंच रहे हैं। और साथियों, जब 2007 में वीरू सरपंच जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था तो उन्होंने अपने पिताजी की याद में बादशाहपुर हल्के में 40 गांवों के स्कूलों में अपने पैसे से कमरों का निर्माण करवाया था, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बच्चे समान रूप से पढ़ सके। उन्होंने जो है पूरे न्यू पालम बिहार में अपने पैसे से शिविर की लाइन बिछवाई, पानी की व्यवस्था की, खेल कूद में बढ़ावा दिया, लड़कियों की। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए साथियों कहना चाहूँगा कि आज गुड़गांव के अंदर पूरी तरह से गुंडागर्दी का एक आलम बन चुका है। आज पुलिस की मैं आपको बात बताता हूँ कि दोराहे चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और चालान काटना शुरू कर देते हैं। अगर छोटी मोटी गलती नहीं है तो भी कहते हैं 500 रुपये दो। मनोज वर्मा जी यही काम कर रहे हैं बचगेड़ा चौकी के अंदर। मेरी एक महिला साथी है सुशीला कटारिया जी, वो कहती है कि इस मनोज वर्मा जी ने मेरे 10 चालान काट दिए, वो भी बिना मतलब के। तो ये गुंडागर्दी का पूरा आलम है। और मैं परसों की एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि गाड़ोली में मेरा भांजा अपने खेत में गया हुआ था और कई उसके साथ 2-3 लड़के और थे। तो वो 2 पुलिस वाले आए, कहते यहाँ क्यों बैठा है? कहता है कि मैं तो अपने खेत में बैठा हूँ। बोला तेरा खेत कहाँ से आया? बोला जी मेरा है, मैं भांजा हूँ, मेरे मामा जी ने मुझे दिया हुआ है यहाँ 2 एकड़ जमीन। तो वो कहता है कि नहीं, वहाँ तो एक बुढ़िया आती है, वो कहता है मेरी नानी है। तो कहता है यहाँ बैठना बिल्कुल मना नहीं है, थाने चलो। जब उसने मेरे से बात करवाई तो मैंने कहा कि भाई सुन पुलिस वाले, मैं कहा आपकी कोई हिम्मत नहीं है यहाँ किसी को रोकेगा, यहाँ कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है।
ना कोई ऐसा कोई कंस्पायरी कर रहे हैं कि भाई लूट खसोट कर रहे हो या कोई हथियार हो। हम 50 बार जाएंगे, 50 बार आएंगे, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को रोकने का, यहाँ चाहे कुछ भी हो। तब उसके बाद उसको थोड़ा सा टाइट बोला जब वो वापस गया। साथियों, आज गुड़गांव का हाल ये हो चुका है कि आप आए होंगे, आप गुड़गांव में घूम के देखिए, 5000 करोड़ रुपया एक साल के अंदर गुड़गांव के विकास के लिए खर्च होता है, जिसमें सफाई कर्मचारियों के लिए दिया जाता है, दूसरा रोड बनाने के लिए। लेकिन गुड़गांव के अंदर ना तो संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गौ माता की। मैसेज आया था और उन्होंने हमें आमंत्रित किया था कि वो हम जाकर उनसे बात करें, अपनी समस्या के बारे में बताएं, अपनी मांगों के बारे में बताएं। हमारी 15 सदस्यीय जो कमेटी है वो पुलिस कमिश्नर से जाकर मिली है। पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और 10 दिन के अंदर अंदर जांच करा के वो इसकी रिपोर्ट देंगे। और पुलिस कमिश्नर ने हमारी जो भी मांगे थी, जो हमारी शिकायत थी, वो डीसीपी क्राइम को भेज दी है। अब डीसीपी क्राइम इसकी जांच कराएंगे। डीसीपी क्राइम ने ये जो जांच है ये एसीपी क्राइम वरुण दहिया है उनके पास भेज दी है। और हम सभी कमेटी के सदस्य डीसीपी से भी मिले थे और एसीपी क्राइम से भी मिले हैं और अपनी बात उनके सामने रख दी है। और उन्होंने आश्वासन दिया है निष्पक्ष जांच होगी और एसएचओ की अगर गलती है तो उसको सस्पेंड भी किया जाएगा। साथियों, 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन तक ये जांच चलेगी। हमने अपनी शिकायत दे दी है और जो भी हमारे पास वीडियो वगैरह है वो अभी बुलाएंगे, बतेरी शर्मा के बयान लिखेंगे, भाई वीर सिंह सरपंच के बयान लिखेंगे और उस पर पूरी जांच होगी। ये जांच 2 मुद्दों पर होनी है। जो पहला मुद्दा है, एक सामाजिक आदमी, एक सरपंच जो भाई वीर सिंह जो विधवा की मदद में गया था, उसके बाल खींचे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी पूरी जांच होगी और सीसीटीवी कैमरे की भी जांच होगी। और जो दूसरी जांच है वो जो विधवा बतेरी देवी है, बतेरी शर्मा, उसकी दादा लाई जमीन है, इसकी जांच होगी कि इसकी जमीन पे कोई नाजायज कब्जा ना करे। तो 10 दिन का टाइम दिया गया है साथियों। उसके बाद फिर हम मीटिंग करेंगे और जैसे भी जांच की रिपोर्ट आएगी आगे की जो कार्रवाई उसके बाद होगी। भाई सूबे सिंह बोरा को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात। बहुत ही आदरणीय भाई संतोष वीर सिंह समस्त कमेटी के सदस्यों, जांच की जो 10 दिन की प्रक्रिया होगी उसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आपसे ये वादा लेना चाहते हैं कि वीर सिंह सरपंच अकेला नहीं है, इस प्रशासन के घुटने टेकने का काम यहीं पर करेंगे। ये वादा करते हो आप लोग? क्योंकि ये मान के चलो कि कमिश्नर साहब की बात भी ठीक थी कि भाई कई बार कुछ लोग झूठ भी बोल सकते हैं, पर एक सच्चे आदमी के साथ पूरा समाज खड़ा था। कमिश्नर साहब ने तुरंत कर दी वो कार्रवाई जो हम चाह रहे हैं। हम आज ही चाह रहे थे पर 10 दिन के अंदर अंदर ये सस्पेंड भी होगा, इस जिले से भी बाहर किया जाएगा और जिले से बाहर नहीं हुआ तो आपके दम पर मैं कह रहा हूँ कि अगली बार ये धरना, ये छोटा धरना नहीं है, हजारों की संख्या में आज यहाँ आप आ रहे हैं, इसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद दियो। और ये वादा आप करके जाओ कि बीरू सरपंच अकेला नहीं है, ना बजगेड़ा गांव का है, वो पूरे जिले की बेइज्जती हुई है। हम पूरे जिले की बेइज्जती मान करके बीरू के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े। कोई ये ना समझे कि बीरू सरपंच के साथ ये छोटी बात नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात हमारे साथ हुई है। और प्रशासन को ये लास्ट बात करके, क्योंकि हम भी सामाजिक लोग हैं, बीच का रास्ता अपनाना जरूरी था। 10 दिन का हम समय आपसे पूछ कर देख करके आए, कमेटी को आपने पूरी पावर दी थी, तो 10 दिन के बाद जो भी फैसला कमेटी लेगी उसमें भारी भरकम ताकत के साथ हम लोगों ने इनको जवाब भी देना पड़ेगा। या तो प्रशासन हमारी कार्रवाई बिल्कुल दूध और पानी छान के कर देगा, वरना अगली कार्रवाई बहुत ताकत के साथ इनको दिखाएंगे कि कितने लोग इस गुड़गांव का, जब लोग ही वैसे गाड़ियाँ इतनी आ जाएगी कि इनके प्रशासन पर संभाला नहीं जाएगा, चारों तरफ रोड जाम हो जाएंगे। तो ये तो हमारी आज तो अल्टीमेटम है इनको। मैं पुनः पूरी कमेटी का, आप लोगों का, मातृशक्ति का धन्यवाद करते हुए सरपंच बीरू को आश्वासन देता हूँ, भाई जहाँ आपका पसीना पड़ेगा खून बहाने के लिए हम तैयार खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई कुलराज कटारिया हैं, वो अपनी बात रखेंगे। सभी मान सम्मान के योग्य साथियों, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेस के साथी और जितनी जनता आई हुई है, उन सबसे यही प्रार्थना है, आने वाले समय में जैसे ही हमारे साथी 10 दिन के बाद निर्णय लेंगे, ईंट से ईंट बजानी है या क्या करना है, वो सस्पेंड नहीं करते हैं। इन सब बातों का जो कमेटी फैसला करेगी वो हम बीरू भाई के साथ हैं, कोई अन्याय नहीं होगा, पूरा जिला बीरू के साथ है। और अब जसवीर ठाकरान जी अपनी आदरणीय ये समस्त कमेटी और माता बहनों दोस्तों, देखो जिस पर्पज के लिए आज हम इकट्ठे हुए थे वो पूरा आश्वासन दिया है, सीपी से लेके एसीपी तक, और ये केस क्राइम को ट्रांसफर कर दिया गया है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर उसमें फिर भी हमारे को न्याय नहीं मिला, उम्मीद तो है न्याय मिलेगा पक्का, न्याय नहीं मिला तो बीरू अकेला नहीं है। आज बीरू भाई ने किसी गरीब आदमी का साथ दिया है, हम भी पार्षद सरपंच जो भी हैं, हर आदमी का फर्ज पड़ता है, किसी के साथ अन्याय हो तो उसके पास आएगा, थाने में भी जाएगा, हर जगह जाएगा, और उसके साथ बदतमीजी होती है तो एक बीरू के साथ बदतमीजी नहीं है, ये पूरे समाज के साथ, पूरे जनप्रतिनिधि सबकी बेइज्जती हुई है। तो हम तो अब इसमें यही कहेंगे कि 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के लिए हम तो कहते हैं 11 दिन, 11 दिन में अगर नहीं होता तो फिर आप सबको कॉल करेंगे और सब दल बल सहित के साथ यहाँ पहुंचेंगे, इकट्ठे हो गए, फिर इनको बताएंगे गुड़गांव में क्या ताकत है। ऐसे मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी कोई भी आदमी चोर उल्टा कोतवाल को डांट के, मतलब सरपंच मदद में गया है, सरपंच के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया, मतलब और अन्याय है। तो इसमें आप सब वो रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो जो प्रशासन ने कही है उसको हमने मान लिया, 10 दिन का टाइम कोई बात नहीं दे दिया, वो सस्पेंड भी होगा और उसमें जो कर्म करेगा दिखाई भी देंगे सारे, और नहीं दिखाई देंगे कोई कार्रवाई नहीं। हमारे को लगे पक्षपात हो रहा तो हम सब मिलकर, समाज सारा मिलकर इकट्ठा होकर बैठेंगे, जब तक नहीं उठेंगे फिर, जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर धर्मवीर राठी हैं, ये अपनी बात रखेंगे। आज मान और सम्मान के योग हमारी सामाजिक न्याय संघर्ष समिति जो कमिश्नर साहब के साथ मिलकर आई हैं, और इन्हें न जो फैसला किया है, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक न्याय संघर्ष समिति, भाई बीरू और जिसके साथ अन्याय है विधवा लेडी, उनके साथ हैं। संघर्ष समिति जो भी आगे आदेश देगी हम तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे, और भाई बीरू को हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ जब तक न्याय नहीं होगा, ये हम इनके साथ संघर्ष में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में समाज सेवी भाई मंजीत महलावत, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ अपनी बात। आज के हमारे सब लोग आए, युवा शक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी संतोष सिंह बीरू सरपंच जी, और आज हम वहाँ गए थे, वहाँ बड़ा अच्छा उन्होंने बैठ कर हमारी बातें सुनी है और 10 दिन का आश्वासन दिया है। डीसीपी क्राइम को उनका एसीपी के बाद बैठे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि कैमरे चंडीगढ़ या पंचकुला से वो होते हैं ऑपरेट, कैमरे की सीसीटीवी भी देखनी चाहिए तो हम वो भी देखेंगे, उसमें भी कोई डिनाई नहीं होगी। पर ये समाज के साथ सरपंच साहब के साथ जो करा है ये बहुत गलत किया है। भाई सरपंच जब भी हमारे को बुलाएगा तो आपके साथ कंधे कंधे मिला के क्या रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
बहुत ही संरक्षील हरियाणा जनवादी महिला समिति की महासचिव उषा सरवाल जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें। अभी इस केस में सीपी साहब के पास जो है न्याय संघर्ष समिति की तरफ से 15 सदस्य की टीम गई थी और पुलिस कमिश्नर ने विश्वास दिलाया है कि वो निष्पक्ष जांच करवाएंगे और 10 दिन का उन्होंने समय दिया है। हम 10 दिन का समय जो उन्होंने दिया है हम उनका कदर करते हैं और पूरा हम भरोसा करते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करके एसएचओ ने जो दुर्व्यवहार किया है सामाजिक व्यक्ति वीरू सिंह के साथ उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करेंगे और वहां पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको वो चेक करेंगे और उसके साथ साथ जो विधवा महिला भतेरी की जमीन को करोड़ों अरबों की जो जमीन है उसको जो हड़पने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन पे भी वो कार्रवाई करेंगे और उस महिला को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये उन्होंने जो विश्वास दिलाया है हम उम्मीद करते हैं कि वो 10 दिन के अंदर करेंगे। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं अच्छी बात है कर देंगे तो, लेकिन नहीं करेंगे तो यही घोड़े हैं, यही लगाम है, फिर बांध लेंगे हम तो, यही दरी है, दोबारा भी हम आ सकते हैं। आने में देर नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी तो संख्या हजारों में आई है, लेकिन ये संख्या आने वाले समय में फिर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी मोर्चा खुलेगा, क्योंकि अपराधियों को वो शरण दे रहे हैं, अगर ऐसे जो संरक्षण दे रहे हैं और महिला को न्याय दिलाने की बजाय उसको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं। सामाजिक व्यक्ति मदद के लिए जा रहा है तो उसके बाढ़ मोच से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो ये तो सरासर जाति है। इस जाति के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे, हुए भी हैं। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो वीरू सिंह सरपंच के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो भी तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं और ये रद्द किए जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं पुलिस कमिश्नर से। और दोबारा भी आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि जब भी अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर दोबारा भाई की मदद के लिए एकजुट होकर के न्याय के लिए दोबारा सड़कों पे, अगर ये प्रशासन मजबूर करेगा उतरने के लिए तो हम उतरेंगे, देर नहीं लगाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय मतदाता मोर्चा के अध्यक्ष भाई सतीश मराठा जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार रखें। भाई वीर सिंह सरपंच साहब, भाई संतोष सिंह जी, आपकी जो 11 सदस्यीय कमेटी पुलिस कमिश्नर साहब से अभी जो मिलकर आई है और जो आश्वासन आपको 10 दिन का मिला है कि मनोज वर्मा एसएचओ बसगेड़ा थाने, जिन्होंने भाई वीर सिंह सरपंच के साथ दुर्व्यवहार किया और भतेरी देवी जी की जमीन पर जो कब्जा हुआ उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की, तो 10 दिन की जांच का और कार्रवाई का आश्वासन मिला है। हम विश्वास दिलाते हैं पूरी कमेटी को, भाई वीर सिंह को, कि इसी तरह से ये माताएं, बहनें और भाई बुजुर्ग नौजवान हजारों की लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे 10 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा पूरे 2 घंटे तक, जब तक हमारी कमेटी बात करती रही या शांतिपूर्वक धरना दिए रहे और भाषण और भजन आदि के माध्यम से इस धरने को कामयाब बनाया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। हेलो, एक बार सभी से निवेदन है, बैठ जाएं। बैठ जाए भाषा एक बार सब सभी माता बहनों से एसएचओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएचओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एसएचओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई सभी साथियों से निवेदन है, जो साथी साइड में खड़े हैं, सबसे निवेदन है
कि वो सारे साथी अपना स्थान ग्रहण करें आगे आकर। आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी संतोष जी ने आपके सामने बताया कि 10 दिन पहले बीरू सरपंच के साथ बजेरा के SHO ने जो दुर्व्यवहार किया, उसको लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्वपास्ते प्रशसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृतो कस्मै देवाय हविषा विधेमहे कस्मै देवाय हविषा विधेमहे। परमादरणीय